वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसीलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी लालसा के करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और यह न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर नश्वर है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है, और शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, हमें इनसे प्रभावित हुए बिना संभव बनाए रखना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मन, वचन और कर्म से पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देता है, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु बन जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सभी प्राणी समान हैं और हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो सच्चा ज्ञानी है वह विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, वासना, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं और इनसे बचना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। वासना, क्रोध और लोभ तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा के विनाश का कारण बनते हैं, इसीलिए इनका त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्ची भक्ति धन, वस्त्र या बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मुझे एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह संसार माया से भरा हुआ है और केवल ज्ञान के प्रकाश से ही इसे पार किया जा सकता है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी यह माया अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके लिए उसे भक्ति, ज्ञान और कर्म का सही संतुलन बनाना होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाते हैं और आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन सफल और आनंदमय हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आया है वह जाएगा और जो चला गया है वह पुनः आएगा। इसलिए मनुष्य को मोह और ममता से परे रहकर केवल अपने धर्म और कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी तय है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अहंकार ही मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण है।
जब तक मनुष्य मैं और मेरा के भाव में उलझा रहेगा तब तक वह वास्तविक आनंद और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतोभ्यसूयिका। जो व्यक्ति अहंकार, शक्ति, घमंड, वासना और क्रोध से युक्त होता है वह केवल अपने और दूसरों के विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे कमल का फूल जल में रहता है परंतु उससे प्रभावित नहीं होता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके आसक्ति त्याग कर कार्य करता है वह जल में स्थित कमल पत्र के समान पाप से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य को अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए क्योंकि जो अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है वह कभी भी सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु स। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति हमेशा संतुलित रहता है वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार, कार्य, निद्रा और जागरण में संतुलन रखता है वही योग द्वारा अपने दुखों का अंत कर सकता है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही भक्त को ईश्वर के निकट ले जाता है। यो मद्भक्तः स्मे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों से मित्रता रखता है और करुणा से भरा होता है, वह मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि मनुष्य को हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए क्योंकि जो धैर्यवान होता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में समान रहता है और आसक्ति से मुक्त होता है वही वास्तविक योगी है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा धन कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की शांति और ज्ञान है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी शुद्ध करने वाली शक्ति नहीं है। जो व्यक्ति योग के द्वारा इसे प्राप्त करता है वह अंततः आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति में विनम्रता, सहनशीलता और क्षमा का भाव होता है वही सच्चा ज्ञानी है। अहंकार रहित होना, दंभ से मुक्त होना, अहिंसा का पालन करना, क्षमाशील होना, सरलता, गुरु के प्रति श्रद्धा, शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम ये सभी ज्ञान के लक्षण हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को अपने दोषों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की गलतियों की आलोचना करनी चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनो बंधुरात्मा एव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे गिराना नहीं चाहिए। आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु बन जाती है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करता है वह जीवन में किसी भी संकट से पार पा सकता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति एकमात्र मेरा चिंतन करते हैं और श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं मैं स्वयं उनके योगक्षेम, आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा का ध्यान रखता हूं। भगवान कृष्ण के ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। जो व्यक्ति इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है वह न केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो व्यक्ति संदेह में रहता है वह कभी भी शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास और श्रद्धा के बिना ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संदेह होता है वह इस संसार में भी सुखी नहीं रहता और न ही परलोक में शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए संदेह को त्याग कर श्रद्धा के साथ जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को लोभ और आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति धन, वस्त्र और भोग विलास में फंसा रहता है वह कभी वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम
कृते लोकस्तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही सामान्य लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए जो भी कर्म किया जाए वह आदर्श रूप से किया जाए ताकि दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में वास्तविक शक्ति आत्म संयम और धैर्य में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध और वासनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। काम क्रोध वियुक्ताना यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त हो जाता है और अपने चित्त को नियंत्रित कर लेता है वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में मनुष्य को धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। श्री अपि चोपजायत तस्यां तुष्टिम न विन्दते कर्मण्येव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके परिणाम पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बताया कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य है और हमें अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अनुकरण करने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि ईश्वर हर जगह है और हर प्राणी में विद्यमान है। इसलिए किसी को छोटा या बड़ा समझना अज्ञानता है। ईश्वरः सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और सभी को अपनी माया से घुमाते रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में मुझे देखता है और मुझ में एकत्व का अनुभव करता है वह सच्चा योगी है और हमेशा मेरे साथ रहता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर की भक्ति में अर्पित करना चाहिए, तभी वह वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त कर सकता है। यत् करोषि यदश्नासे यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, अर्पण करते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो उसे मेरे लिए अर्पित करो। भगवान कृष्ण ने बताया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। इसलिए मृत्यु का भय रखना मूर्खता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह सदा दुहक में रहता है। इसीलिए मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। मनः प्रशांतः सम्यक ध्यात्वा परमं पदम नैव दुःखेन संपृक्तम ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जिसका मन पूर्ण रूप से शांत है और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वह किसी भी प्रकार के दुहक से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह अंततः विजय दिलाती है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी को प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवान कृष्ण के ये उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि सांसारिक जीवन को भी आनंदमय और सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है वह किसी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। ईश्वर की कृपा से वह सभी संकटों से पार पा सकता है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, तू सदा मेरा स्मरण कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मेरे पास आएगा क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा के बिना शरीर मात्र मिट्टी है।
इसलिए मनुष्य को शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जीवात्मा मेरा ही अंश है जो प्रकृति के प्रभाव से उत्पन्न 6 इंद्रियों मन सहित को धारण करता है और संसार में भटकता रहता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण ने बताया कि संसार में सभी वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, इसलिए जो व्यक्ति भौतिक सुखों में लिप्त रहता है वह अंततः दुखी होता है। दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ और मोह से ऊपर उठकर केवल कर्तव्य के लिए कार्य करता है वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हे कर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपने नियत कर्तव्यों को पूरा कर, क्योंकि कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा जीवन ही संभव नहीं होगा। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इस संसार में कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। न हे कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश्यः कर्म सर्व प्रकृति जयर गुणैः। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी को प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तम य पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में परमात्मा को समान रूप से देखता है वह वास्तव में देखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में होती। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युम संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो व्यक्ति अपने चित्त को मुझ में लगाता है मैं स्वयं उसे इस जन्म मरण के सागर से निकालकर मुक्त कर देता हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहता है उसे अहंकार का त्याग करना चाहिए। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा मासुरीम। घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सभी असुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति भोग विलास में लिप्त रहता है वह कभी भी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं उनकी बुद्धि आध्यात्मिक साधना में स्थिर नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार एक नश्वर लीला है और केवल ईश्वर की शरण में जाने से ही वास्तविक शांति प्राप्त की जा सकती है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह समस्त संसार मुझ में ही पिरोया हुआ है, जैसे धागे में मोती। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य को अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समझकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं तभी हम वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना यह सोचे कि उसे क्या मिलेगा या क्या खोएगा। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुझे कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तू कर्म फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि क्रोध और वासना मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपना ही विनाश कर लेता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है,
मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह इस संसार के सबसे महान विजेताओं में से एक होता है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। आत्मा ही आत्मा की मित्र होती है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु भी बन सकती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है, इसीलिए मृत्यु से भयभीत होना व्यर्थ है। न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो जन्म होता है न ही इसकी मृत्यु होती है, यह नित्य शाश्वत और अजर अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म में लगा रहता है वह सिद्धि प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अहंकार का त्याग करना चाहिए क्योंकि अहंकार ही सभी दुखों का मूल कारण है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो भ्यसूयका। जो लोग अहंकार, बल, घमंड, वासना और क्रोध से युक्त होते हैं वे केवल अपने और दूसरों के विनाश का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का भेद समझा सके। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शून्य चैव श्वपाकेच पंडिताः समदर्शिनः। जो ज्ञानी होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समानता देखते हैं क्योंकि वे सभी में आत्मा का ही दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है वही सच्चा योगी और सच्चा सुखी व्यक्ति होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्तों के लिए वह सदैव उपस्थित रहते हैं और जो उन्हें प्रेम से पुकारता है वे उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में समानता का भाव रखता है और किसी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। जो सभी जीवों से द्वेष नहीं करता, जो मित्रवत और करुणावान है, जो ममता और अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है, वही मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि इस संसार में केवल प्रेम और भक्ति ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से युक्त होता है वही सच्चा धनवान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, पत्ता, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण के उपदेश अमूल्य हैं और हर व्यक्ति के जीवन को दिशा देने वाले हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल सांसारिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वही वास्तव में महान योगी होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म कर, यही संभव योग कहलाता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम
मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति स्वयं को समर्पित कर देता है और अहंकार का त्याग करता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसका अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है उसके लिए वह ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाता है और उसे परम सत्य का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और भक्ति रखता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति मुझे सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से अंधा हुआ व्यक्ति सोचता है कि वही करता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है उसे कभी किसी भय की चिंता नहीं करनी चाहिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो व्यक्ति अपने मन और प्राण को मुझ में लगाते हैं, जो सदा मेरे विषय में चर्चा करते हैं, वे मुझ में आनंदित होते हैं और सदा संतुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मोह और अज्ञान के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। जब वह इनसे मुक्त हो जाता है तब उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् शरति नेह स्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जो आसक्ति और अहंकार से मुक्त होता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता चाहता है उसे धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्म करने चाहिए। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित करता है और उन्हें विषयों में भटकने नहीं देता, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। इसीलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वयं के धर्म का पालन करना, चाहे वह अपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरों के धर्म का पालन करने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी उत्तम है, जबकि दूसरों के धर्म का पालन भयावह होता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और सुख केवल भक्ति, कर्म और ज्ञान के सही संतुलन से प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल सांसारिक सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए